हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन द चैनल। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। जैसा कि आपको पता है, मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 7.3। सो एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन करने के बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो भाई, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं समझा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले जाके फटाफट से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ले। अगर इंट्रोडक्शन ही समझ नहीं आएगा, क्राइटेरिया समझ नहीं आएगा कि आप किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आपका क्वेश्चन लगाने का। इसीलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ ताकि बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से कवर अप हो। ओके, सो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। आज की क्लास में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी, सो ये पूरे वाले और ये वाले ट्राइंगल आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी, दोनों का सेम बेस है बी सी, एंड वर्टेक्स ए एंड डी, वर्टेक्स क्या है ए और डी, आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, बी सी की सेम साइड में है वर्टेक्स ए और डी। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी, अगर ए डी को हम एक्सटेंड कर दे, आगे बढ़ा दे, तो बी सी को पी पॉइंट पर कट करेगी। सो करना है आपको फर्स्ट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। सो जो ट्राइंगल आपके पास ए बी डी है, ये वाली ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ए सी डी के, दिस। सो लिख लेंगे सबसे पहले हम, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है जो कि क्या है हमारे पास गिवन है। देन उसके बाद बी डी इक्वल टू सी डी, जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है क्योंकि ये क्या है, एक बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, अभी तो बताया था ना कि जो यहाँ पर बी सी सेम है इनका बेस, और ये एक जो लाइन हमने ड्रॉ की थी एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गिवन। दूसरा देखो, जो ए डी है दोनों में कॉमन है, सो ए डी इक्वल टू ए डी क्या हो जाएगी, कॉमन। सो हमारे पास तीनों साइड इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तीनों साइड इक्वल होने से जो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल है उसके द्वारा हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव। सो फर्स्ट हमारा क्लियर है। सेकंड हमें बताना, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या प्रूव किया था कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। प्रूव किया है अब वो हमने, प्रूव्ड। अब वो भाई बाई सीपीसीटी हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो एंगल ए है हमारे पास, मीन्स बी ए डी है, वो एंगल सी ए डी के इक्वल होगा। सो सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें देखो, बाई सीपीसीटी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी के। ओके, सो एक एंगल हमारे पास इक्वल आ गया। अब ए बी पी इसमें और ए सी पी इसमें, अब हमारे पास देखो कि जो ए बी है, जो ए बी है ए सी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है जो कि गिवन है हमारे पास। दूसरा कि जो ए पी है दोनों में कॉमन है, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है। ठीक है, अब हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास
एंगल है ए पी सी, एंगल ए सी पी, या ए पी सी लेके चलो और ए पी बी लेके चलो। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल बी ए पी, ठीक है, इक्वल टू एंगल सी ए पी। हमने अभी ऊपर इक्वल प्रूव किया था भाई, ये वाला, कि ये एंगल इक्वल है, तो इसके भी तो इक्वल होगा ना, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तो साइड इक्वल आ गई, एक हमारे पास एंगल इक्वल आ गया। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हम क्या कह सकते हैं, ट्राइएंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल ए सी पी। कर दिया दोनों को प्रूफ। सो दोनों फर्स्ट पार्ट हमारे क्लियर हैं। फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके रफ नोटबुक में उतारो। अब थर्ड पार्ट देखो, ए पी, जो ए पी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ए और डी को, दोनों को। पहले तो ऊपर जो हमने ना प्रूफ किया है वो देखो, हमने प्रूफ किया था अभी, थर्ड पार्ट देखो, कि जो ट्राइएंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी किसके, ट्राइएंगल ए सी डी के, प्रूव्ड अबव। इसी तरीके से दूसरा जो हमने किया था ट्राइएंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी ट्राइएंगल ए सी पी के, ये भी हमने अबव प्रूव किया था। क्लियर है। सो बाई सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, किसके, सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग, जो कोरस्पॉन्डिंग हमारी साइड्स होती है किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल की, वो इक्वल होती है। ठीक है, या एंगल भी, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर। दूसरा हमने क्या प्रूफ किया था कि बाई सीपीसी हम कह सकते हैं बी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी ए, बी डी ए ये वाला एंगल, सी डी ए ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाई सीपीसीटी आ जाएगा। इतना क्लियर है आपको। वही देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो एंगल ए है और डी है उनको ए पी बाइसेक्ट कर रही है। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो बाइसेक्टर की वजह से होते हैं ना, है ना, तो हम कह सकते हैं हैंस ए पी बाइसेक्ट्स बोथ एंगल ए एंड एंगल डी। हो जाएगा। क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। लास्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी क्या परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है बीसी का, मीन्स बीपी इक्वल टू सीपी या पीसी। हो जाएगा। देखो ट्राइएंगल हमने क्या ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी ट्राइएंगल ए सी पी के, जो हमारे पास ये दोनों ट्राइएंगल थी जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी थी। तो हम बाई सीपीसीटी कह सकते हैं कि बीपी है वो भी क्या हो जाएगा, सीपी के इक्वल हो जाएगा। सीपीसीटी ये तो हमने अबव प्रूव्ड किया था ना, प्रूव्ड अबव। अब जो एंगल पी होगा, जो एंगल पी होगा वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, बाई जो एंगल बी पी ए किसके इक्वल, एंगल सी पी ए के इक्वल होगा। बी पी ए सी पी ए के इक्वल होगा। किसके द्वारा, बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। अब हमें ये पता है कि जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं, ये क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल है।
लीनियर पेयर एंगल कितने का होता है? 180 का। सो क्या हम यहाँ ये नहीं कह सकते एंगल बी पी ए प्लस में एंगल सी पी ए इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। ओके, सो हमने अभी तो पढ़ा था बी पी ए किसके इक्वल था? एंगल सी पी ए के। सो एंगल सी पी ए प्लस में एंगल सी पी ए इक्वल टू 180, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 2 एंगल सी पी ए इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर एंगल सी पी ए किसके इक्वल आ जाएगा? 180 बाई में 2 मीन्स 90 डिग्री। भाई अगर 90 डिग्री का एंगल आ गया, अगर ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, दैट मीन क्या है? ए पी इज परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगी बीसी को। पीसी जो बीसी है वो हमने अभी तो पढ़ा था, जो बीसी है वो क्या? एपी मतलब बीपी और बीसी दोनों इक्वल हैं, है ना? तो हम क्या कह देंगे? हैंस यहाँ लिख देते हो इसका आंसर, हैंस AP is perpendicular on BC। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है दैट मीन यहाँ पर बिकॉज ऑफ BP इक्वल टू PC या CP। ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था बाई CP/CT। क्लियर है? हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है मेरे ख्याल से, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC। यहाँ पर देखो ट्राइंगल लेंगे हम ABC, ABC। क्या कह रखा है? AD क्या इसके ऊपर? एल्टीट्यूड। सो दिस इज D। AB इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है? AC के। तो आपको क्या शो करना है? AD बाइसेक्ट BC। जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करेगी। तो इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। सो ट्राइंगल कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD एंड ACD। सो यहाँ पर अगर एल्टीट्यूड है तो मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अरे देखो यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो ये एक राइट एंगल हो गया। राइट एंगल हो गया तो ये हाइपोटेनस हो गया, है ना? हाइपोटेनस हो गया तो एक साइड और इक्वल कर लेंगे। देखो कैसे? एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, इसीलिए तो ये दोनों इक्वल हैं। फिर AB इक्वल टू AC जो कि गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, और AD यहाँ पर क्या है? कॉमन है। तो AD इक्वल टू AD कॉमन हो जाएगा, ये गिवन आएगा भाई। ये क्या आ जाएगा? गिवन है। सो ये क्या है? कॉमन है। तो देखो एक तो राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया यहाँ पर AB और AC जो इक्वल बता रखे हैं पहले ही, और ये कॉमन हो गई। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा? बाई राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके? ट्राइंगल ACD के हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं? बाई CP/CT जो हमारे पास BD है वो इक्वल टू आ जाएगा DC के, हो जाएगा। अब इसके बाद देखो अगर BD किसके इक्वल है? BD इक्वल है भाई DC के, तो ये बाइसेक्ट तो करेगा ही। हैंस AD बाइसेक्ट BC। AD क्या करेगा? BC को बाइसेक्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। AD बाइसेक्ट एंगल A। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं? बाई CP/CT सेकंड पार्ट में, बाई CP/CT रूल,
बाई CPCT रूल लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली बाई CPCT जो एंगल BAD है इक्वल टू हो जाएगा एंगल ADC के। किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल CAD के, एंगल CAD के, सॉरी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो AD क्या करेगी? एंगल A को बाइसेक्ट करेगी, है ना। तो क्या आ जाएगा? हैंस AD बाइसेक्ट एंगल A। AD क्या कर रही है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओके, सो क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। होप दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 3 बचे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया मैथ क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।